क्या आपने कभी सोचा है उर्वरकों का सही चुनाव और प्रयोग आपकी गन्ने की फसल में उत्पादन बढ़ा सकता है, आपका लाभ ज़्यादा कर सकता है? किसान भाइयों नमस्कार, मैं हूं विशाल उपाध्याय मोज़ेक इंडिया से। आज मैं आपको बताने वाला हूं फसल में, खास करके हमारी गन्ने की फसल में होने वाले 5 लाभ के बारे में, जो आपके उत्पादन को भी बढ़ाएंगे और साथ ही साथ आपका मुनाफा भी। आज हम आए हैं मुजफ्फरनगर ज़िले में। मुजफ्फरनगर ज़िला पश्चिमी उत्तर प्रदेश का एक प्रमुख ज़िला है और यहाँ पर जब भी आप आएंगे आप देखेंगे गन्ने का रस, गुड़ और शक्कर की सुगंध यहाँ की हवा में आपको देखने को मिलेगी। किसान भाइयों, गन्ना एक ऐसी फसल है जिसको अपना जीवन काल पूरा करने में लगभग 10 से 12 महीने का समय लगता है। हमारा मानना है इस जीवन काल में भोजन का एक महत्वपूर्ण स्थान होता है, जिसके लिए हमें उर्वरकों की पूर्ति करनी पड़ती है, जिसमें 17 पोषक तत्वों की आवश्यकता उसे होती है। इन 17 पोषक तत्वों में नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाश जो मुख्य पोषक तत्व के रूप में आते हैं, द्वितीयक पोषक तत्व मैग्नीशियम, सल्फर और कैल्शियम आते हैं। बाकी सूक्ष्म पोषक तत्व जो हमारी फसल को ज़रूरत होती है। किसान भाइयों, कई बार हमने ये देखा, जैसा मैंने आपको बताया, कि हमारे एंडोगैंगेटिक क्षेत्रों में नाइट्रोजन, फास्फोरस की ही ज़्यादातर लोग पूर्ति करते हैं। यह एक विडंबना है कि आज भी हम सभी उर्वरकों का प्रयोग नहीं कर पाते हैं और उसके परिप्रेक्ष्य में हमारी उपज भी अच्छे से नहीं मिल पाती है। ज़्यादातर किसान भाइयों ने मुझसे कई बार ये प्रश्न किया कि आप हमें डिटेल से इन पोषक तत्वों के बारे में बताएं। आज मैं प्रयास करूंगा कि आपको इन पोषक तत्वों के लाभ जो हमारी गन्ने की फसल में होते हैं उसके बारे में बताऊं। आज मैं आपको बताने वाला हूं पोटाश के बारे में। पोटाश एक ऐसा उर्वरक है जिसके लिए हमारे गन्ने में बहुत ज़्यादा इसका हम लाभ ले सकते हैं। पोटाश एक ऐसा उर्वरक है, जब हम इसका प्रयोग करते हैं आप देखेंगे आपके गन्ने की जड़ों के विकास में इसका अहम योगदान होता है। जब जड़ों का विकास होता है तभी पौधा जमीन से पोषक तत्वों को अवशोषित करता है, ग्रहण करता है। पोटाश का यह एक काम है कि यह इन सभी पोषक तत्वों को पौधे के विभिन्न भागों तक परिवहन का काम करता है, पहुंचाने का काम करता है, जिसके माध्यम से पौधा इन पोषक तत्वों को जब सभी भागों तक पहुंचते हैं तब उसके सर्वांगीण विकास में कार्य करता है। साथ ही साथ में जब पौधे में यह पोषक तत्व पहुंचते हैं, आप देखेंगे गन्ने में जो रस बनने की प्रक्रिया है उस प्रक्रिया को बढ़ाने का काम पोटाश जैसी खाद करता है। साथ ही साथ जो हमारे कल्ले निकलते हैं, कल्लों का विकास करना, और जब कल्लों की संख्या अधिक होती है, आप खुद सोचिए, कल्लों की संख्या अधिक हो, जड़ों का विकास अधिक हो, गन्ने की लंबाई और उसका जो मोटापा है, इस मोटापा बनाने में, क्योंकि जब यह रस बनाता है तभी गन्ने में फुलाव आता है, और जब फुलाव आता है तो गन्ने का वजन बढ़ता है, और इस गन्ने के वजन बढ़ाने में पोटाश का अहम योगदान है। किसान भाइयों, मैं मैग्नीशियम की बात करूं, मैग्नीशियम एक ऐसा पोषक तत्व है जो हमारी फसल के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण का कारण यह है, आप सोचिए यदि हमारी फसल के पौधे के पत्ते अगर हरे ना हो तो क्या हमारे पौधे का विकास संभव है? ये मैग्नीशियम का अहम रोल है, वह है पौधे की पत्तियों को लंबे समय तक हरा बनाए रखना। वह कैसे बनाता है आप समझिए, सूर्य की धूप की रोशनी के सामने प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के माध्यम से हमारे पौधे में जो प्रक्रिया होती है, जिसमें क्लोरोफिल, जिसको आप हिंदी में हरित लवक के माध्यम से जानते हैं, यह हरित लवक बनाने का काम मैग्नीशियम जैसी खाद करता है। किसान भाइयों, उत्तर प्रदेश को चीनी का कटोरा कहा जाता है और इस चीनी के कटोरे में चीनी भरने का काम सल्फर नामक पोषक तत्व करता है। सल्फर एक ऐसा पोषक तत्व है जो हमारे गन्ने में रस का निर्माण और रस में मीठापन बनाने का काम करता है। किसान भाइयों, इस तरह आपने इन 3 मुख्य पोषक तत्वों के बारे में आज जाना, पोटाश, मैग्नीशियम और सल्फर, जो हमारे गन्ने के लिए अति महत्वपूर्ण है, जिसका प्रयोग हमें अवश्य करना चाहिए, जिससे हम उससे अपने उत्पादन को बढ़ा करके ज़्यादा लाभ ले सकते हैं। किसान भाइयों, मैं आपको बताना चाहूँगा, मोज़ेक
जो संसार की सबसे बड़ी कंपनी है, जो आपके लिए निरंतर डीएपी, पोटाश और केमेक जैसे उर्वरकों को उपलब्ध करा रही है। मोज़ेक पोटाश की जो खासियत है आप जानेंगे, यह कनाडा नामक देश की खदानों से निकलता है, जमीन से निकलता है। उन खदानों से निकाल करके यह आपके लिए उपलब्ध कराया जाता है और निरंतर दानेदार पोटाश, इसकी जो खासियत है वह मैं आपको बताना चाहूँगा। मोज़ेक पोटाश दानेदार पोटाश है, क्रिस्टल रूप में है। जब आप इसका प्रयोग करते हैं, अपने खेतों में डालते हैं, जहां आप डालना चाहते हैं वह आसानी से वहां पड़ जाता है। किसी भी खाद में मिला करके आप जब इसका प्रयोग करते हैं मिल पाता है। किसान भाइयों, अगर मैं केमेक खाद की बात करूं, यह खाद एक प्रीमियम खाद के रूप में जानी जाती है। प्रीमियम का तात्पर्य है विशेष खाद। किसान भाइयों, केमेक की विशेषताओं की बात करूं तो केमेक की मुख्य विशेषताएं, नंबर 1, यह प्राकृतिक खाद है, नेचुरल खाद है, जो अमेरिका से सीधा आपके बीच उपलब्ध होती है। नंबर 2, इसका पीएच मान न्यूट्रल है और पीएच मान न्यूट्रल होने का तात्पर्य है इसका पीएच मान 7 है। नंबर 3, मैं आपको बताना चाहूंगा, इसमें उपस्थित, केमेक में उपस्थित सभी पोषक तत्व तो सल्फेट फॉर्म में है और सल्फेट का तात्पर्य आप समझ सकते हैं, एक तरफ कच्चा खाना, एक तरफ पका खाना। जिस तरह हम आसानी से पके हुए खाने को खा सकते हैं, इसी तरह सल्फेट फॉर्म को पौधा जल्दी ग्रहण करता है और उसका लाभ उसको ज्यादा मिलता है। किसान भाइयों, याद रखें, संतुलित फसल पोषण का प्रयोग और मोज़ेक पोटाश और मोज़ेक केमेक के प्रयोग के माध्यम से आप अपने फसल में यह जो 5 लाभ मैंने आपको बताए थे वह 5 लाभ आप प्राप्त कर सकते हैं। नंबर 1, कल्लों की अधिक संख्या। नंबर 2, रस से भरा मोटा गन्ना। नंबर 3, अधिक रिकवरी। नंबर 4, गन्ने का हरापन, जिसे आप अगोले का हरापन कहते हैं। और नंबर 5, गन्ने की लंबाई, जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। मेरे प्यारे किसान भाइयों, इन 5 लाभों के माध्यम से आप अपनी उपज और उपज से होने वाले लाभ और उसके मुनाफे को बढ़ा सकते हैं। धन्यवाद किसान भाइयों। अब हम विदा लेते हैं और अगले वीडियो में हम लेकर चलेंगे आपको मेरठ जिले में, जहां के प्रगतिशील किसान जिन्होंने मोज़ेक के द्वारा बताए गए नियमों का पालन करके अपनी खेती में अधिक मुनाफा कमाया है, अधिक लाभ लिया है। और हम दिखाना चाहेंगे उन्होंने कैसे उर्वरकों का संतुलित उपयोग करके ज़्यादा से ज़्यादा लाभ लिया है। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।